प्यारे दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी अफ्रीकन कंट्री के बारे में इंटरेस्टिंग बातें बताएंगे जो कभी गरीबी, टूटी सड़कों और रेगुलर लड़ाइयों से जाना जाता था, जहां सिर्फ गरीबी, आपसी लड़ाइयां और लूटमार के अलावा कुछ नहीं था। लेकिन पिछले 3 साल के अंदर इस मुल्क में ऐसा इनकलाब आया है जिसने पूरी दुनिया को हैरान करके रख दिया है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं साउथ अफ्रीका की एक छोटी सी कंट्री बुर्किना फासो की, जहां सिर्फ 34 साल के एक नौजवान लीडर यानी कैप्टन इब्राहिम ट्रेरे ने खामोशी से 3 साल के अंदर इनकलाब बर्पा कर दिया है। और यह इनकलाब सिर्फ स्पीच या नारेबाजी से बर्पा नहीं किया, बल्कि यह रिवॉल्यूशन इब्राहिम ट्रेरे ने अपने विजन, लोगों की ताकत और उनकी सपोर्ट से किया है। चलिए आज की वीडियो में हम आपको बताते हैं कि आखिर बुर्किना फासो जैसी मुस्लिम और गरीब कंट्री इतनी जल्दी और तेजी से कैसे डेवलपमेंट और सक्सेस की तरफ चल पड़ी है। प्यारे नाजरीन, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि बुर्किना फासो की इस सक्सेस और डेवलपमेंट की सबसे बड़ी वजह कैप्टन इब्राहिम है, जो पूरी दुनिया में आज तक सबसे कम उम्र में 2022 के आखिर में बुर्किना फासो का सदर बना है। इब्राहिम ट्रेरे सदर बनने के बाद बुर्किना फासो की आवाम के लिए दुनिया के दूसरे लीडर्स की तरह सिर्फ झूठे और पॉलिटिकल वादे लेकर नहीं आए हैं, बल्कि इस नौजवान ने बुर्किना फासो के डेवलपमेंट के लिए 25 से भी ज्यादा प्लान्स बनाए हैं, जो अब मुल्क की तस्वीर और तकदीर दोनों बदल रहे हैं। यही इन्हीं प्लान्स का नतीजा है कि 2 अक्टूबर 2024 को बुर्किना फासो का झंडा लगाकर एक हवाई जहाज ने उड़ान भरी। और हवाई जहाज की यह परवाज सिर्फ एक उड़ान नहीं थी, बल्कि यह पूरी दुनिया के लिए एक मैसेज था कि हम यानी बुर्किना फासो के लोग अब गरीबी से डेवलपमेंट की तरफ चल पड़े हैं। इसके बाद इब्राहिम ट्रेरे की लीडरशिप में बुर्किना फासो ने चाइना से 58 सीटों वाला जेट 19 मिलियन में बुर्किना फासो के लिए खरीदा और बिना किसी धूमधाम और दिखावे के वागादुगू से अकरा तक इस जेट ने पहली परवाज स्टार्ट की। यह सिर्फ उड़ान नहीं, बल्कि बुर्किना फासो की सक्सेस के लिए पूरी दुनिया से दोबारा कनेक्ट होने का जरिया था। इसके अलावा इब्राहिम ट्रेरे ने साउथ बुर्किना फासो में अफ्रीकन लोगों के लिए नई काजू प्रोसेसिंग फैक्ट्री की भी ओपनिंग की है, जिसमें सिर्फ काजू ही नहीं बल्कि मुल्क की स्पॉन्सरशिप तैयार होगी, क्योंकि यह फैक्ट्री बुर्किना फासो के 20,000 लोगों को डायरेक्टली और 500 लोगों को इनडायरेक्टली जॉब्स देगी। इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि अब रॉ मटेरियल कंट्री से बाहर नहीं जाएगा, बल्कि यहीं प्रोसेस होकर मुल्क की वैल्यू बनेगा। इसी के साथ बुर्किना फासो में 7 अक्टूबर 2024 को बुर्किना फासो के लोगों के लिए एक बैंक की ओपनिंग की गई, और यह एक ऐसा ख्वाब था जिसको बुर्किना फासो के लोगों ने साल 1988 में देखा था। लेकिन अब इब्राहिम ट्रेरे ने 25 मिलियन से इस ख्वाब को रियलिटी में बदल डाला है। आपकी नॉलेज के लिए बता दें कि यह बैंक औरतों, नौजवानों और किसानों को छोटे छोटे कर्जे और बचत की फैसिलिटी देता है। इब्राहिम ट्रेरे का इस बैंक के बारे में यह कहना है कि यह बैंक सिर्फ पैसा कमाने का नहीं, बल्कि जिंदगी दोबारा शुरू करने का जरिया है। आप सोच रहे होंगे कि बैंक खोलना कौन सी बड़ी बात है, लेकिन आप यह जानकर हैरान हो जाओगे कि बुर्किना फासो के लोगों के लिए स्पेशली कोई बैंक आज तक था ही नहीं, और आज ये बैंक इस नौजवान इब्राहिम ट्रेरे ने बुर्किना फासो को दिया है। प्यारे दोस्तों, इब्राहिम ट्रेरे ने बुर्किना फासो के लोगों को वह सब कुछ दिया है जिसको वहां के लोग गरीबी की वजह से सिर्फ सपनों में देखा करते थे। जैसा कि इब्राहिम ट्रेरे ने बुर्किना फासो के लिए फैशन को भी रेवोल्यूशन का पार्ट बना दिया है। स्कूल, यूनिफॉर्म, पुलिस और ऑफिसर्स की वर्दियां अब मुल्क में कंपलसरी कर दी गई हैं। यह सब और मेड ट्रेडिशनल क्लोथ्स यहीं यानी बुर्किना फासो में तैयार होने लगे हैं। इसके अलावा यहाँ के कोर्ट्स और तमाम गवर्नमेंट की जगहों पर अंग्रेजी विग की जगह अफ्रीकन ट्रेडिशनल ड्रेस नजर आती है। साथ ही इंपोर्ट ऑफ वर्ल्ड क्लोथ्स पर पाबंदी लगा दी गई है, जिसकी वजह से अब बुर्किना फासो अपना ही नया बनाया हुआ कपड़ा पहनेगा और पूरी दुनिया के सामने अपनी एक नई पहचान बनाएगा। इब्राहिम ट्रेरे के कारनामों की लिस्ट में एयरपोर्ट से एग्रीकल्चर तक डेवलपमेंट और बोबो दालासो एयरपोर्ट को 80 बिलियन CFA से मॉडर्न बनाया जा रहा है। साथ ही न्यू टर्मिनल, रनवे, बिजनेस सेंटर और रीजनल हब को तेजी से रिन्यूअल किया जा रहा है। इतना ही नहीं, बल्कि खेती बाड़ी को भी तेजी के साथ मॉडर्न तरीके से डेवलप किया जा रहा है। जैसे 400 ट्रैक्टर, हजारों मोटरसाइकिल्स, बीज और खाद का अरेंजमेंट किसानों के लिए किया गया है। साथ ही $200 मिलियन की स्कीम के अंडर 20,000 से ज्यादा नौजवानों को स्मार्ट फार्मिंग और मछली पालने में गवर्नमेंट सपोर्ट दी गई है, और इन लोगों को गवर्नमेंट की तरफ से जमीनें भी दी गई हैं ताकि वह यहीं अपना फ्यूचर बना सकें। इब्राहिम ट्रेरे के इन्हीं प्लान्स के अंडर वागादुगू में एक न्यू इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाया जा रहा है, जो एनवायरमेंटल फ्रेंडली होगा और जिसमें 3.5 किलोमीटर रनवेज और 1 मिलियन से ज्यादा पैसेंजर्स की कैपेसिटी होगी। इसके अलावा
25 मेगावाट सोलर पावर प्लांट के साथ यह एयरपोर्ट सेल्फ एक्सक्लूसिव की निशानी बनेगा, जो कि बर्किना फासो के डेवलपमेंट के लिए एक बहुत बड़ा कदम है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि साल 1960 से 2022 तक सिर्फ 3600 किलोमीटर तक सड़कें बनी हुई थीं, लेकिन इब्राहिम ट्रावरे ने 2030 तक 5000 किलोमीटर तक नई पक्की सड़कों की प्लानिंग की है। और यह काम फॉरेनर्स की सपोर्ट से नहीं किया गया है, बल्कि मुल्क के लोगों ने इब्राहिम के सपोर्ट से स्टार्ट किया है। इन्हीं प्लानिंग के अंडर 9000 मशीन खरीदी गई है और नौजवानों को इन मशीन की ट्रेनिंग दी गई। हर सड़क हर किलोमीटर तक स्कूल, सिटीज, हॉस्पिटल से जोड़ी गई है। इतना ही नहीं, बल्कि बुर्किना फासो जैसी कंट्री जो समंदर से भी घिरी हुई नहीं है, अब अपना एसेंशियल लॉजिस्टिक्स कॉरिडोर बना रही है। साथ ही बोबो में ड्राई पोर्ट, रेल लाइन और कमर्शियल रास्ते कंट्री को सोवनिटी दे रहे हैं। मुल्क भर में सैकड़ों नए स्कूल्स बनाए जा रहे हैं। हर स्कूल में फ्री डिजिटल टेबलेट, लोकल लैंग्वेज में कंटेंट और डेली न्यूट्रिशन से भरपूर खाना दिया जा रहा है। इन स्कूल्स में टीचर्स को सिर्फ पढ़ाने वाला नहीं, बल्कि एथनोग्राफर भी बनाया जा रहा है। बुर्किना फासो में जहां पहले ट्रीटमेंट के लिए सैकड़ों किलोमीटर दूर जाना पड़ता था, वहां अब मॉडर्न हॉस्पिटल, क्लिनिक, मोबाइल हेल्थ यूनिट और मदर चाइल्ड सेंटर्स खुल चुके हैं, क्योंकि इब्राहिम ट्रावरे ने लोगों के सामने क्लियर मैसेज दिया है कि हेल्थ अब कोई खेल नहीं, बल्कि हमारा हक है, जिसको हम हर कीमत पर हासिल करके रहेंगे। बुर्किना फासो जैसे गरीब मुल्क में अब सूरज की ताकत से देश रोशन हो रहा है, क्योंकि लोकल विलेजेस में सोलर ग्रिड लगाई जा रही हैं। अब न सिर्फ घरों में रोशनी है, बल्कि बुर्किना फासो के छोटे छोटे कारोबार भी इसी से चल रहे हैं। पुलिस को मॉडर्न टेक्नोलॉजी ट्रेनिंग और लोकल यूथ के पैशन को पावरफुल किया जा रहा है। हर गांव और हर सिटीजन की सेफ्टी अब यहाँ फर्स्ट प्रेफरेंस है। इसके अलावा मुल्क भर में ट्रेडिशनल फेस्टिवल, लीगल म्यूजिक और यूथ स्किल्स को प्रमोट किया जा रहा है। साथ ही नेशनल करिकुलम बदला जा रहा है, ताकि नौजवान अपनी जुबान, हिस्ट्री और अपनी तहजीब से जुड़े। यह इब्राहिम ट्रेवरे के प्लान्स का ही नतीजा है कि बुर्किना फासो की औरतें अब सिर्फ घरों में ही नहीं, बल्कि फैक्ट्रीज, खेत, बैंक्स और गवर्नमेंट में लीडरशिप कर रही हैं। यही वजह है कि वुमेन एम्पावरमेंट कैंपेन से हजारों औरतें कारोबारी बन चुकी हैं। साथ ही लड़कियों की एजुकेशन फ्री और कंपलसरी कर दी गई है। इब्राहिम ट्रेवरे अब एक न्यू डिजिटल और ब्लॉकचेन पर आधारित साहिल नामी करेंसी को इंट्रोड्यूस कराने की तैयारी में है। यह करेंसी वेस्टर्न इन्फ्लुएंस से आजाद होगी और पूरी फाइनेंशियल ऑटोनॉमी देगी। इसके अलावा बुर्किना फासो में नेशनल यंग इनोवेटर्स प्रोग्राम, स्टार्टअप फंड और डिजिटल यूनिवर्सिटीज का कयाम हो चुका है। हर गांव को एक प्रोजेक्ट स्कीम के अंडर लोकल इंडस्ट्री ट्रेनिंग सेंटर और सिटीज से जोड़ा जा रहा है। यही वजह है कि जहां पहले बुर्किना फासो को क्राइसिस वाला मुल्क कहा जाता था, आज उसे उभरता हुआ अफ्रीकन टाइगर कहा जा रहा है। यूनाइटेड नेशंस, अफ्रीकन यूनियन और एशियन कंट्रीज के बिजनेसमैन अब वागाडुगू में इन्वेस्टमेंट के रास्ते ढूंढ रहे हैं। इब्राहिम ट्रावरे ने कहा है कि हमें अब मिरेकल्स की नहीं, सिर्फ काम की जरूरत है। एक ताजा प्रोग्राम में इसने कहा है कि हम गुलामी से निकले हैं, लेकिन भूख से झुके नहीं हैं। अब टाइम है सर उठाकर चलने का और खुलकर जीने का। हमारा मुल्क अब किसी भी चीज में पीछे नहीं खड़ा होगा, बल्कि दुनिया के बराबर खड़ा होगा। और यह इनकलाब सिर्फ हुकूमत का नहीं है, बल्कि बुर्किना फासो की आवाम का भी है। अब बच्चे स्कूल्स में फख्र से नेशनल एंथम गाते हैं, किसान कीमत तय करने के काबिल हो चुके हैं, औरतें पार्लियामेंट में पहुंच चुकी हैं, और अब बुजुर्ग लोग इस चेंज को देखते हुए कहते हैं कि हमने कभी नहीं सोचा था कि हम यह खुशहाल दिन भी देखेंगे। ये वही बुर्किना फासो है, लेकिन विजन, डेवलपमेंट, ख्वाब और हिम्मत में बिल्कुल नया है। इब्राहिम ट्रेवरे ने दुनिया को दिखा दिया है कि अगर लीडरशिप, ईमानदारी, लॉयल्टी और बोल्डनेस से हो तो कोई भी कौम बिना किसी जंग के दोबारा अपने पांव पर खड़ी हो सकती है। मिलेगी खुद पे खुद मंजिल, कदम आगे बढ़ाता जा। दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करने के साथ साथ दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, और ऐसी ही नॉलेजेबल और हिस्टोरिकल वीडियोस हमेशा देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकॉन को भी जरूर प्रेस कर लें, ताकि इस चैनल पर आने वाली तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप लोगों का शुक्रिया।